आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत खुश हैं। इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी करुणा हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने, सिरों को परमेश्वर के हजूर में झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर महान है, उसके उपकार महान है। आइए। धन्यवाद, 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 स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय आपके हुजूर में झुकते हैं परमेश्वर। पूरी रात भर से सुबह तक प्रभु और इस समय तक प्रभु आपने हमें सबको संभाल के रखा है परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम मर मिटे नहीं प्रभु, आपकी महान और करुणा का फल है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए परमेश्वर पिता, वो उपकार जो आप हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के अंदर बहुत ऐसे करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर। परिवार को एक एक जन को परमेश्वर नाम पे नाम मांग लेता हूँ परमेश्वर। हर एक को तू अपनी आशीषों से मुराद परमेश्वर, ताकि प्रभु जी तेरी आशीष उनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दिन दुखियों के लिए परमेश्वर, गरीब लोगों के लिए परमेश्वर, बीमार लोगों के लिए परमेश्वर। हर एक को तू चंगाई बरकतों से मामूर कर परमेश्वर, चंगाई दे उनके जीवनों में परमेश्वर पिता। प्रभु बुजुर्गों की सहायता, बुजुर्गों की मदद कर परमेश्वर। हम तेरे दिल डोल में बढ़ते चले जाए परमेश्वर, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसके धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपके समय के लिए जो हमने आपको दिया है प्रभु। ये समय हमारा व्यर्थ न जाने पाए परमेश्वर, बल्कि आपकी बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आने वाले वचन के लिए परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा में होकर बोलने पाऊँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, इस वीडियो के द्वारा लोग चंगाई को पाने पाए परमेश्वर, लोगों के छुटकारे होने पाए परमेश्वर पिता, लोगों के बंधन खुलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुने, इसके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते सब बातों की सारा आदर, गौरव और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, आप लोग सब लोग बहुत आनंदित हैं और मगन हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबको जीवित रखा, और इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो परमेश्वर का बताया हुआ वचन है। परमेश्वर हमें वचन देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के हम परमेश्वर के जब काम को, हम परमेश्वर की सेवा को अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको मालूम है कि परमेश्वर की जब हम काम में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे बाइबल में से यूहन्ना की किताब में से उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14 उसका 1 से लेके 5 आयत तक। यूहन्ना 14 1 से लेके 5 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि आकर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो मैंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ से कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक में से 14वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेके और 5वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमको परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन को बर्बाद करने की सोचते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन में तांडव मचा देते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन की खुशियों को खत्म कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास सर कहते हैं जैसे अभी भी समय है कि अपने जीवन को सुधार लो, अभी भी समय है कि अपने जीवन में उन बातों को लो जो परमेश्वर चाहता है, अभी भी समय है कि उन बातों को लो जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। आप संसार के कामों को, आप संसार के रीति रिवाजों को, आप संसार की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उन चीजों को छोड़ के आप मेरे पीछे हो जाए।
बाइबल में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर जी हम हमारे पिता के ऊपर विश्वास रखते हैं तो पिता के द्वारा भेजने वाले पुत्र पर भी, यीशु मसीह के ऊपर भी हमें बहुत तरह से विश्वास करना पड़ेगा। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर के तो महत्व दे देते, यीशु मसीह को महत्व नहीं देते। कई बार ऐसा होता है, बाइबल हमें बोलती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के नाम से हमें सामर्थ्य के कामों को देखना है, सामर्थ्य के काम करने हैं, क्योंकि जब तीनों चीज मिलकर परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में काम प्रकट होती है तो परमेश्वर बहुत ऐसे काम करता है। हम यीशु मसीह के नाम से नहीं कर सकते, हम पवित्र आत्मा के नाम से नहीं कर सकते, हम पिता के नाम से नहीं, बल्कि इन तीनों चीजों को हमें एक साथ लेके चलना है। बाइबल हमें बोलती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हमारा मन व्याकुल ना हो, हमारा मन व्याकुल ना हो। हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। हम अपने जीवन को हमेशा दुख के संकटों में फंसा करके लेके चलते हैं। हम हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर के अनुभव से, परमेश्वर की उस सच्चाई से दूर रख करके लेके चलते हैं जहाँ परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी आओ, मैं पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तुम तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ। आज हमारे घर में से एक भी सदस्य चले जाता है प्रभु के पास में तो हम ये बहुत चिंता करते हैं, हम व्याकुल करते हैं, हम बहुत रोना पीटना हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन की गहराई में रोना पीटना हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर हम ऐसा अपने आप को, अपना माहौल ऐसा बना लेते कि हमारे जीवन को तो एक जना चलेगा तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, आप उस चीज को भूल के आप वहीं से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उठा सकते हो। परमेश्वर आपके जीवन को वहीं से उठाने की सामर्थ्य रखता है। जहां आप गिरे हो, जहां आपका जीवन खराब हो गया, वहीं से परमेश्वर आपके जीवन को उठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करता है, इस बात का आप विश्वास करें, नहीं तो परमेश्वर आपसे इस चीजों का लेखा लेना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु हमें इतनी अच्छी सुविधा दे रहा, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है कि प्रभु हमें अपने हाथों में, अपने साथ में रखने के लिए हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर हमें अपने साथ में रखना चाहता है। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने हमें दुखी रहते समय परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ के अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपका भला कभी नहीं चाहेंगे, लोग आपको गिराने की ताकत, गिराने के उसमें रहेंगे, गिराने के कामों में लगे रहेंगे। लोग आपको गिराने में असमर्थ भी होंगे, लेकिन संसार आपको कभी खुशी नहीं दे सकता है। संसार आपको सिर्फ दुख और मुसीबत और परिस्थितियों के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें। परमेश्वर आपको कहां से उठाना चाहता है वो आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर एक समय आएगा कि जब परमेश्वर आपको उसी जगह से उठाएगा जिस चीज का आपने विचार भी नहीं किया है। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हम उस चीज का मार्ग जानते हैं, जहां परमेश्वर जा रहा है उस चीज को हमने देखा, उस चीज को हमने परखा, उस चीज को हमने हमारी कलीसियाओं में देखते, हमारे चर्च में देखते कि परमेश्वर का सामर्थ्य किस प्रकार अपने आत्मा में वहाँ ऊपर उतरता है। परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को वहाँ पे बचाता है, लोगों का उद्धार करता है, लोगों के जीवन में चंगाई देता है। हम इस चीज को जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम पिता को नहीं जानते, हम फिर भी यीशु मसीह को नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? तो हम संसार की रीति रिवाजों को जानते हैं, हम संसार के कामों को जानते हैं, हम संसार के उन चीज़ों को जानते हैं, हम संसार की सुंदरता को जानते हैं कि आज ये है, आज वो करना, आज ये करना, हाँ वो हमें करना है। लेकिन परमेश्वर का समय, परमेश्वर को समय देना चाहिए ताकि परमेश्वर अपने समय में हमारी योजनाओं को, हमारे कामों को, हमारे जीवन की भविष्य को परमेश्वर अपने अनुसार चलाता है। व्याकुल ना हो तेरा मन, तू परमेश्वर पे विश्वास रखता है तो मुझको भी ऊपर विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर ही हुआ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर ही हुआ, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ परमेश्वर हूँ। मैं तेरी विधियों को, तेरे विधानों को सबको खत्म करके मेरे जीवन के, मेरे अनुसार तेरे जीवन को चलाऊंगा। तू संसार का नहीं है, तू मेरा है। प्रभु कहता है जब तुम मेरे पीछे हो लिए तो संसार को छोड़ दीजिए।
आप इस संसार की चिंता मत करो। आप संसार को मत करो कि संसार मुझे कुछ देगा। आप छोड़ दो कि संसार है ही नहीं, आप संसार में रह रहे हो, बस वही आपके लिए बड़ी बात है। आप संसार की पूर्ण रीति को छोड़ दो, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेना चालू करो, ताकि परमेश्वर हमारे को अपने जीवन के अनुसार अपने जीवन के अनुसार अपने नाम की महिमा कराए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रभु हम हमारे को सब छोड़ देंगे तो प्रभु हमारा क्या होगा, प्रभु हमारे को सब छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, प्रभु हमारे को सब छोड़ देंगे मेरा भविष्य क्या होगा, प्रभु मेरे को सब छोड़ देंगे तो मेरे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, प्रभु मेरे को सब छोड़ देंगे तो मेरे आगे मैं किस रीति चलूंगा, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा, मैं अकेला क्या नहीं करूंगा। आप सब छोड़ दे, ये सब प्रभु के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। आपको जितनी चिंता है उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर को आपकी चिंता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। आप सिर्फ परमेश्वर के काम को करते रहो, परमेश्वर की सेवा को करते रहो, बाकी टेंशन परमेश्वर की है। परमेश्वर उस चीज को संभालेगा, परमेश्वर उन कामों को संभालेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर आपको गिरते हुए भी उठा लेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाने में सक्षम है। आप अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रख के देखें, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उठाए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख के तो देखें कि परमेश्वर कितना भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जिस प्रकार बाइबल बोलती है भजन संहिता 34 के 8 में कि परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम एक बार अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रखें, हम अपने जीवन को एक बार परमेश्वर के हाथों में रख के देखें, हम अपने जीवन को एक बार परमेश्वर के सामने अर्पित करें। हम परमेश्वर को परखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित तो करके देखिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में तो डालिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के बातों के ऊपर चलाइए, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा जो संसार आपके जीवन में नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको उन बातों से उकसाएगा जो बातें आपके चित्त में भी कभी नहीं थी, जो बातें आपके जीवन में कभी आई नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा भी हो सकता है। परमेश्वर हमसे बहुत दायित्व से अपनी सेवा को लेना चाहता है। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, कर्म हमारे अंदर होना चाहिए। हम कैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं। व्याकुल ना हो तेरा मन, जब तू परिस्थिति में पड़ा है, जब तू दुखों में पड़ा है, तब तू परेशानी में पड़ा है, चिंता मत कर। परमेश्वर तेरे को वहीं से उठाने की सामर्थ्य रखता है। चले गया जाने दो, जाने वाले को जाने दो, लेकिन परमेश्वर आपका सामर्थ्य परमेश्वर है, आपको परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है, परमेश्वर आपको छूचे हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया तो परमेश्वर आपके जीवन से आपके लिए आपकी महिमा को भी लेगा। आपने परमेश्वर के हल पे हाथ रखा है तो आप ये मत सोचो कि आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में आनंद के आनंद ही आनंद रहेगा। ये मत सोचो, आपके जीवन में परिस्थितियां और ज्यादा चालू होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम है। जब हम देखते हैं बाइबल में से जो परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार अपने जीवन को चलाते हैं, किस प्रकार अपने जीवन की उन परिस्थितियों में से निकल के और परमेश्वर के उस कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की सेवा में आपने कदम रख दिया है, परमेश्वर की योजना में आपने कदम रख दिया है, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेना चालू कर दिया। परिस्थितियां आपके साथ में चलती रहेगी। परिस्थिति जब खत्म होगी जब आप इस संसार से कूच करोगे, परिस्थिति जब खत्म होगी जब आप इस संसार से चले जाओगे। परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ परमेश्वर देगा, परिस्थितियों से लड़ने का हिम्मत बल या परमेश्वर देगा हमारे को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, तो परमेश्वर ही हमें इस चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे कि हम जब परिस्थिति में होते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को भूलें, हम अपनी परिस्थितियों में उन परिस्थितियों में ना बने रहे जो परिस्थिति परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। हम अपनी उन परिस्थितियों को छोड़ के परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में थामे, परमेश्वर का हृदय अपने जीवन में ले। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हमें अपने जीवन को चलाना, ना कि जब हम किसी को कोई हमें गाली दे तो हम उसको गाली के बदले गाली ना दे। परमेश्वर हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सिखाता।
है। आपके एक गाल पे एक जना मारे, दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो। ऐसा आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। संसार आपको कभी खुशी नहीं दे सकता, संसार आपको कभी भी शांति नहीं दे सकता है। परमेश्वर आपको शांति दाता परमेश्वर है। परमेश्वर आपको शांति, बहुत तरह से शांति देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार जहाँ मैं जाता हूँ तुम भी वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, मैं हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे। थोमा तो उसके संगी रहा करता था, थोमा तो उसके संगी चला फिर रहा करता था, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता था। अंत में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद में, जब उसको कब्र में रख दिया गया, उसके बाद में जब तीसरे दिन वो मृतकों में जी उठा, जब भी थोमा उसको विश्वास नहीं करा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया। हमने अनदेखी वस्तु पर अपने जीवन को चलाया, अनदेखी बातों पर अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें, अनदेखी भविष्य के लिए हम प्रार्थनाएं करें। अनदेखी वस्तु चीजें, वस्तु, भविष्य, इन चीजों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो हमें नहीं दिया वो चीजें भी हमारे पास में। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हमारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मेरे ऊपर भी विश्वास करो। सबसे बड़ा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसने तुम्हें अपना पिता कहकर तुम्हारे पास में आया, जिसने तुम्हें अपना बेटा कहकर बुलाया, और वो पिता है तुम्हारा। हालेलुया। हम बाइबल में से एक रेफरेंस पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में से ही, यूहन्ना 11वां और चैप्टर 11 उसका 25 वर्ष। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आज हम में से कई जन ऐसे हैं, बाइबल यहाँ पे भी बोल रही है कि फिर हम यूहन्ना 14:1 में जाएंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि हमें बाइबल बार बार इस बात के लिए बोलती है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। तुम, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। अगर जी आज हम मर जाते, इस दुनिया से कुछ कर जाते, इस दुनिया से छोड़ जाते, आप कोई रोए नहीं, क्योंकि हमें एक समय में, एक दिन के लिए, एक समय में हमें मरना। हम सबको इस दुनिया से जाना है। आप ये मत सोचे कि हमें इस पृथ्वी पे हमेशा अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए रहना नहीं। जो इस पृथ्वी पे आया है उसको एक समय में एक बार जाना है और अवश्य जाना है, लेकिन हम एक मृत्यु ही को ही प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी मृत्यु के लिए हमें, अर्थात स्वर्ग जाने के लिए, हमारे मरने के बाद जब हमारा न्याय सिंहासन के सामने जब हमारा न्याय होगा, उस मृत्यु को हम ना अपने जीवन में ले, बल्कि हम एक मृत्यु के बाद में उस जगह जाने की तैयारी करें जो परमेश्वर चाहता है। आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, और आप रोए नहीं, आप शांति रखें अपने जीवन के अंदर। आप आनंद और खुशियों के साथ में अपने जीवन को चले, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको जिलाता भी है, परमेश्वर आपको मारता भी है। ये विश्वास करें, और परमेश्वर आपको बहुत यूज करना चाहता है। परमेश्वर आपकी सेवा को बहुत यूज करना चाहता है। परमेश्वर आपके कामों को यूज करना चाहता है। जो काम आप इस पृथ्वी पर रहते हुए कर रहे हैं, जो फल हम परमेश्वर के लिए, जो हम काम परिश्रम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उस परिश्रम का फल परमेश्वर हमें देगा। विश्वास रखे से, विश्वास, परमेश्वर विश्वास ही तो सिखाता है। इस जगह पे परमेश्वर ने हमको विश्वास करना ही सिखाया कि व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम विश्वास रखो। जैसे तुम पिता के ऊपर विश्वास रखते हो, मेरे ऊपर भी विश्वास करो। हमें विश्वास करना है, हमें अपने जीवन को विश्वास के द्वारा ही चलाना है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में, हम विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें। परमेश्वर महान, हालेलुया। परमेश्वर सक्षम है हमारी उन्नति के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। कई संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने कामों में फंसे हुए, अपने दुखों में फंसे हुए, अपनी चिंताओं में फंसे हुए। परमेश्वर ने हमें आजाद कराया, परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को चाहता, परमेश्वर हमसे हमारी उन्नति को चाहता, परमेश्वर हमारे से हमारे जीवनों को चाहता कि हम एक बार अपने जीवन को उसको दें। उसको देने के बाद परमेश्वर हमसे अपनी सेवा चाहता है। परमेश्वर के चेलों ने, जो परमेश्वर के साथ फॉलोवर थे,
परमेश्वर के साथ में रहते थे, उन लोगों ने परमेश्वर के साथ रहते रहते उन चीज़ों को सीखा जो उनके जीवन में नहीं थी। वो तो इधर उधर से आए थे, कोई तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा महिमा दिलाए। परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए परमेश्वर आपको भी समझ बुद्धि दे और प्रभु सबको समझ और बुद्धि दे। इसलिए अपने जीवन को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अंदर बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए परमेश्वर जो लोग दुख और मुसीबत में, प्रभु उनके अंदर अपने जीवन को उनके जीवन में यूज करे। परमेश्वर उनके जीवनों से अपनी महिमा को ले, परमेश्वर उनके जीवनों से अपने कामों को प्रकट करे। कौन उनको वचन बताएगा? आप और हम बताएंगे, क्योंकि आपके पास में हमारे पास में परमेश्वर का जीवित वचन है और आज उनके पास में जीवित वचन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ जगत के अंत की छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और परमेश्वर का वचन फैलाते चले जाओ ताकि परमेश्वर का काम बहुत पूर्ण रीति से बहुत ऐसे फैले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, हर एक बात में प्रभु बोलने की सामर्थ्य देता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करें। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रख दें, परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रख दे, अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रख दे। परमेश्वर आपको उद्धार दिलाने वाला, आपको और आपके परिवार को प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया तो इसलिए नहीं बहाया कि हम परेशान हो, हम विपत्ति में पड़े। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को, अपने सिर को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने हमें ये जीवन दिया है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे जीवनों में किया है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे लोगों की सहायता मदद कर परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी करुणा बढ़ती चली जाए, तेरा नाम बढ़ता चले जाए परमेश्वर। संसार के इस गृह क्लेशों से लोग खत्म होने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा का कारण ठहरने पाए प्रभु। ओ प्रभु, जब ये समय जब ऐसा चल रहा है परमेश्वर, जब दुख और मुसीबत सब एक साथ चल रहे प्रभु, तू अपने लोगों की मदद करता है परमेश्वर। ओ प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थनाएं चाहते हैं प्रभु, सबके साथ में हो परमेश्वर। हर एक कमी घटियों को तू लोगों की पूरी कर परमेश्वर। ओ प्रभु, बीमारों को चंगाई दे परमेश्वर। अंत का समय है परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु, हम घटे और आप बढ़ने पाए, ऐसे हमारी तुझसे प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मोतु नाम में मांग लेते हैं, आमीन।